Hello students, again welcome to Punya classes Hisar. बच्चों गुड इवनिंग। तो हमने परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें कर ली थी और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो भी अच्छे से देखा होगा। तो बच्चे, मैंने भी सोचा कि परसेंटेज को इतने अच्छे से करवा रहे हैं तो बच्चे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मेरे को भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे इतना उत्साह दिखा रहे हैं और मतलब कि जोश के साथ क्लास को देख रहे हैं। तो मैं भी क्यों ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको क्लास में अच्छे से स्टडी करवाऊँ। तो बच्चों, कल हम परसेंटेज के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। हमने लास्ट सम किया था कि जो खपत यूनिवर्सिटी परफॉर्म होता है खर्च के, और वहाँ खर्च क्या आता है, कांस्टेंट था बच्चों। तो खर्च कांस्टेंट था, तो मैंने बोला था कल, फिर लास्ट में बताया था कि हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप में क्या था, खर्च यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, वैरी करेगा। जैसे वहाँ पहले बोल देते थे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, अब बोलेगा खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखना। बोल दिया बच्चों कि प्राइस में 20% की वृद्धि होगी। प्राइस में कितना हो गया, 20% की वृद्धि होगी और खपत में 10% की कमी होगी। तो बताइए कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या बोला बच्चों, उसने बोला कि जो वस्तु का मूल्य है या कोई आर्टिकल है उसका प्राइस है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 10% की कमी हो जाती है। तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले जो टाइप थी उसमें खर्च क्या होता था, कांस्टेंट होता था बच्चों। इसमें खर्च वैरी कर रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था। क्या करवाया था बच्चों, जो मूल्य इनटू जो खपत होता है वो किसके इक्वल होता है, खर्च के इक्वल होता है। बच्चों मैंने क्या करवाया था, जो प्राइस है इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। तो ये करवाया था पिछली क्लास में। तो मैंने बताया था जहाँ खर्च कांस्टेंट हो तो खपत मूल्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली या उल्टा होती है। बच्चों, जो प्राइस है वो कंजप्शन की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइप बोल रहे हैं बच्चों, यदि जो एक्सपेंडिचर है या खर्च है वो वैरी करे या कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो कि खर्च मतलब कि बोल दिया खर्च कांस्टेंट ना हो। तो बच्चों, मैं एक आपके सामने एक सम ले रहा हूं, तो देखना है एग्जांपल। मैं उसकी बेसिक टाइप भी कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा। तो देखना बच्चों, उसने बोल दिया कि जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाता है, और बोल दिया कंजप्शन है और 10% डिक्रीज हो जाता है। क्या बोला, जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाता है, जो कंजप्शन है बच्चों वो 10% डिक्रीज होता है। तो बोल दिया कि जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बताया था जो प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड पे सम चल रहा है, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट टाइप चल रही है। तो देखना बच्चों ध्यान से, एक बार आपको ध्यान में कर दिखाया, क्योंकि बच्चों ध्यान में आ जाए फिर आपको कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/10। तो क्या बोला, पहले हम बेसिक कर रहे हैं। मैं पहले शॉर्ट नहीं करवा रहा, पहले बेसिक करवा रहा हूं बच्चों।
पहले मैं बेसिक करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती, लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो इसलिए मैंने सोचा पहले बेसिक करवा दे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करवाए। मैं इसके आपको 3 या 4 मेथड करवाऊंगा, तो ध्यान से देखना, जो आपको अच्छे लगे आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चों। बोला कि जो प्राइस है पहले 100 था, कंजप्शन भी 100 था, जो एक्सपेंडिचर था ये इतना था। इनकी मल्टीप्लाई होती है, ये प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर होता है। अब क्या बोला, जो प्राइस है और 20% इंक्रीज हो गया या वृद्धि हो गई, तो पहले कितना था बच्चों 100 था, अब कितना हो गया 120। पहले 100 था, अब कितना आ गया बच्चों 120 इंटू पहले जो कंजप्शन था और 100 था, 100 था, अब कितना कम हो गया 10% कम हो गया बच्चों। तो 10% कम हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा बच्चों 90000 बानी में 108। अब उसने क्या बोला था, जहां खर्च कांस्टेंट होता था खर्च की वैल्यू सेम आती थी, अब क्या बोला खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देख लेना बच्चों, ये कितना ज्यादा हो गया, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज्यादा हो गया 800, कितना ज्यादा हो गया 800। तो कितना ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर 800 ज्यादा हो गया। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूं थोड़ा, जो 800 है इंटू 100, पहले कितना था, ये था, पहले वाली वैल्यू लेनी होती है हमें, ठीक है। तो इसको ऐसे कट कर देंगे, 2 से 2 गया, ये कितना हो गया बच्चों 8%। 8% जो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बच्चों। क्या खर्च 8% इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ इंक्रीज हुआ था, पहले कितना था, इतना था, अब इतना, तो इसका क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, ये था बेसिक मेथड आपका। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ और एक बार समझ। बच्चों बोला था कि जो आर्टिकल है या चावल है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके खत में 10% मतलब कि डिक्रीज कर दिया जाए, और उसके एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों मैंने बताया था जो प्राइस है 20% इंक्रीज हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, भिन्न वैल्यू 1/5 होती है। जो कंजप्शन है वो 10% डिक्रीज हो गया, इसकी भिन्न वैल्यू बच्चों ये होती है 1/10 होती है। जो प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल हो गया, एक्सपेंडिचर के। प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के। पहले प्राइस भी 100 था, कंजप्शन भी 100 था, जो एक्सपेंडिचर था ये इतना था। बच्चों बोल दिया 20% इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 20% इंक्रीज हो गया। तो 20% इंक्रीज हो गया, तो पहले 100 था, कितना हो गया 120। और जो कंजप्शन है बच्चों वो 10% डिक्रीज हो गया, पहले 100 था, कितना हो गया 90 या 90, तो अब इतना हो गया। तो पहले से कितना ज्यादा हुआ 800, तो हम 800 गुणे में 100/100 ये लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। तो बोल दिया जो एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हो गया बच्चों। तो ये था बच्चों बेसिक। अब मैं इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा, एक मेथड और करवा देता हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा। बच्चों बेसिक आना जरूरी है पहले, क्योंकि यदि बेसिक नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पाएगी। यदि आप शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड रहेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक उन्हें याद नहीं रख सकते, क्योंकि यदि बेसिक होगा तो आप मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। देख पहले मैं अब आपको सेकंड मेथड करवा रहा हूं, इस पे बेस्ड। पहले जो प्राइस था वो कितना था 100 था, अब कितना इंक्रीज हो जाएगा 20, कितना हो गया 120 इंटू जो कंजप्शन था पहले 100 था, अब कितना डिक्रीज हो गया इतना, 10% डिक्रीज हो तो इतना।
तो बच्चों जो एक्सपेंडिचर था पहले कितना था 100, अब हमें पता नहीं है, ठीक है, तो x लेट कर लेते हैं। तो बच्चों देखना एक बार, ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे, 12 निमा 108, जो x है वो किसका 108% इससे इक्वल आ गया। पहले हमने एक्सपेंडिचर को कितना लेट किया था बच्चों 100 लेट किया था, अब कितना हो गया 108, कितना बढ़ गया, तो x कितना बढ़ गया 108 माइनस 100 कितना इंक्रीज हो गया 8% बच्चों, क्या हो गया इंक्रीज हो गया। बच्चों ये मेथड सेकंड मेथड था आपका। देख एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखना कि प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, कंजप्शन इतना डिक्रीज हो गया। तो बच्चे मैंने अलर्ट कर लिया, जो प्राइस है पहले 100 था, अब कितना हो गया 120, पहले कंजप्शन भी 100 था, अब बच्चों कितना हो गया 10% डिक्रीज हो तो 90, जो खर्च था वो भी 100 था, अब कितना हमें पता नहीं, हमें निकालना है। तो जो एक्स लेट किया था इसके इक्वल आ गया 108 के, तो पहले हमने ये 100 लेट किया था, तो इसमें से माइनस कर दें, जो इंक्रीज वैल्यू हमें आ जाएगी, हमारी इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी, और 8% जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया। बच्चों एक बार ध्यान से देख लेना और अच्छे से उतार ले, सेकंड मेथड था। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा जो आपको ध्यान से देखना है, और ये मेथड भी जरूरी है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो ये करना, यदि बेसिक अच्छा लगे तो बेसिक करना। बच्चों थोड़ा टाइम बचाना होता है, तो आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना, यदि बेसिक होगा तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, मैं तीसरा मेथड करवा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों मैं आपको थर्ड मेथड करवा रहा हूं। जो प्राइस है देखना एक बार, प्राइस पहले कितना था 5, अब क्या हुआ प्राइस इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा 1, अब कितना होगा 6। जो कंजप्शन था पहले कितना था 10 था, अब कितना हो गया 1 कम हो गया, तो कितना बच गया 9। बच्चों एक बार देखना कि पहले जो प्राइस था 5 था और इंक्रीज होगा तो अब 6 हो गया, और जो कंजप्शन था डिक्रीज हुआ था, पहले 10 था अब 1 माइनस कर दिया तो 9 हो गया। बच्चों हमें एक्सपेंडिचर का अब रेशियो निकालना पड़ेगा। जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इक्वल किसे होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है या खर्च के इक्वल होता है। जो मूल्य है, जो कंजप्शन है, वो किसे इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के। तो आपको ध्यान से देखना है, प्राइस इंटू कंजप्शन किसे इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के। ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 54। हम इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। तो पहले कितना था, पहले था बच्चों 50, अब कितना है 54 या 54, तो कितना इंक्रीज हो गया 4, कितना इंक्रीज हो गया 4। तो बच्चों यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। बच्चों कितना इंक्रीज हो गया 4 इंक्रीज होगा बच्चों। तो हम अब क्या करेंगे, 4 इंटू में 100 बाय में 50 सॉरी बच्चों 50, तो इसे कट कर देंगे, कितना आएगा बच्चों 8% इंक्रीज आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ 4 अधिक हो गया था, तो ये कितना आ गया 8% इंक्रीज आ गया बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, अब आपको देख लेना कौन सा मेथड अच्छा है आपके लिए, कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। आप तीनों मेथड देख लेना, बेसिक भी करवा दिया मैंने, थोड़ा लॉन्ग भी करवा दिया, अब शॉर्ट भी करवा दिया। तो बच्चों एक बार देख ले ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक बार देख लेना, एक बार नोट्स बना लो अच्छे से। तो बच्चों मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना।
जो प्राइस है और 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, जो कंजप्शन है बच्चों वो 10% डिक्रीज हो गया। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/10। जो प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। जो मूल्य है और जो कंजप्शन है, मूल्य इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होगा, खर्च के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने प्राइस लिख दिया। पहले प्राइस कितना था, 5 था, अब बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितना आ गया बच्चों, 6 हो गया। तो प्राइस अब 6 हो गया। पहले कंजप्शन 10 था, अब कितना कम हो गया, तो 9 आ गया बच्चों। तो बच्चों अब प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। तो प्राइस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। बच्चों गुणा कर दी, ये 15 आ गया, ये 54 आ गया, ये 50 आ गया, 54 आ गया। तो 4% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बच्चों 4% इंक्रीज हो गया, और इंटू 100 बाय जो पहले वाली वैल्यू होती है या इनिशियल वैल्यू होती है, तो इसे वो कट कर देंगे, जो 8% है इंक्रीज हो गया बच्चों। बच्चों आप देख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट सम करवाऊंगा, देख ले बच्चों एक बार ध्यान से और उतार ले। बच्चों मुझे आशा है कि आपको भी तीनों मेथड अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों आपको जोन से मेथड अच्छा लगे वही मेथड अप्लाई करना। यदि आपको बेसिक अच्छा लगे बेसिक अप्लाई करना। यदि बेसिक कर लोगे तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक बन जाएंगी। यदि आपको बेसिक नहीं आएगा तो फिर शॉर्ट ट्रिक बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है बच्चों। तो बच्चों मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ या एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, देखने एक बार ध्यान से। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि बोल दिया कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, और उसके खपत में 20% की कमी हो जाती है, और उसके खपत में कितना हो गया, 20% की कमी हो गई। तो बताना उसे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिख लिया बच्चों, एक बार और स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि बोल दिया कि कोई आर्टिकल है, चावल है, उसके मूल्य में 30 या 30% की वृद्धि हो गई, और उसके खपत में 20% की कमी हो गई, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों आपने स्टेटमेंट लिख लिया होगा। तो बच्चों मैं अब आपको ये सम करवा रहा हूं। बच्चों क्या बोला, जो प्राइस है वो 30% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो कंजप्शन है बच्चों वो 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बच्चों देखना क्या बोला कि जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो गया, जो कंजप्शन है वो 20% डिक्रीज हो गया, जो मूल्य है वो 30% बढ़ गया, जो खपत है वो 20% कम हो गया। तो बच्चे मैंने बताया था जो प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर के। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसी बेस पे सम चला हुआ है। तो बच्चों एक बार ध्यान रखना, मैं आपको सम करवा रहा हूं। मैं अब आपको शॉर्ट मेथड करवाऊंगा क्योंकि मैं बेसिक करवा चुका हूं। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कर लेना। तो बच्चों इसकी जो भिन्न वैल्यू होती है कितनी होती है, 30/100, इसको कट कर देंगे, कितना हो गया, 3/10। जो इसकी भिन्न वैल्यू है 3/10। जो बच्चों इसकी भिन्न वैल्यू होती है 1/5। जो इसकी भिन्न वैल्यू होती है वो 3/10।
जो इसकी भी वैल्यू होती है 1/5। तो बच्चों देखना जो प्राइस है पहले कितना था 10 था या 10 था, अब कितना हो गया 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13 हो गया। अब कंजप्शन क्या हो गया, कंजप्शन पहले कितना था 5 था बच्चों, अब कितना हो गया 1 कम हो गया 4 हो गया। तो बच्चों मैंने बताया था जो प्राइस इंटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर के, किसके इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के। तो बच्चों 15 इसकी इसी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया ये 52 हो गया बच्चों। एक बार ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है। परसेंटेज जो प्राइस है वो 30% क्या हो गया इंक्रीज हो गया बच्चों, और इसकी फ्रैक्शन वाली क्या होती है 3/10, और जो कंजप्शन है बच्चों वो 20% डिक्रीज हो गया, जो इसकी फ्रैक्शन वाली होती है 1/5 होती है बच्चों। जो प्राइस है पहले 10 था, अब कितना हो गया 3 बढ़ गया तो 13 हो गया बच्चों। जो कंजप्शन है पहले 5 था, अब 1 कम हो गया, अब कितना हो गया 4। जो प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य इंटू खपत किसके इक्वल होता है एक्सपेंडिचर या खर्च के। तो बच्चों देखना 10 × 5 50, 13 × 4 52। बच्चों पहले 50 था, अब कितना हो गया 52, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो बच्चों देखना इसको ऐसे कट कर देंगे 2 × 100 प्रतिशत का नाम के, और जो पहले वाली वैल्यू होती है डिवाइड कर देंगे तो कितना बच्चों कितना बढ़ गया 4%, कितना बढ़ गया 4%। बच्चों ये जो खर्च पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा 4% बढ़ गया। तो बच्चों एक बार उतार लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। उतार लीजिए बच्चों, अच्छे से उतार लेना, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। बच्चों एक बार और रिपीट कर रहा हूं। तो करना कि बोला था जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो गया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 होती है। कंजप्शन है वो 20% इंक्रीज हो गया, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो प्राइस इतना पहले 10 था, अब कितना 13 हो गया। जो कंजप्शन पहले 5 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर पहले 50 था, अब कितना हो गया 52 हो गया, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो 2 × 100/15। तो बच्चों जो है 4% क्या हो जाएगा खर्च हमारा बढ़ जाएगा। बच्चों ये थी टाइप कि खर्च वैरी कर रहा है या खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने की थी एक जो स्टार्टिंग में टाइप की थी खर्च कांस्टेंट है। तो बच्चों अब हम देखेंगे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार उतार लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों बोलोगा, अब जो नेक्स्ट टाइप में आपको बोलेगा एग्जामिनर कि उसके प्राइस में इतनी % की वृद्धि होगी या कमी होगी, और उसे खर्च में भी वृद्धि होगी या कमी होगी, तो उसे खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मैंने एक पहले स्टार्टिंग में फार्मूला लिखाया था, जो
प्राइस इंटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के, किसके इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के। हमें अब जो कंजप्शन है या खपत है उसको बताना है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, इस साइड गुणा में है, इस साइड क्या हो जाएगा भाग में। तो बच्चों एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा प्राइस हो जाएगा। बच्चों एक बार अब ये फार्मूला अप्लाई होगा नेक्स्ट टाइप में, एक बार ध्यान से देखना। तो मैंने बता दिया था। तो बच्चों जो प्राइस है इंटू कंजप्शन है किसी को लगा एक्सपेंडिचर के, तो कंजप्शन किसी को लगा एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो बच्चों अब ये टाइप कर रहे हैं हम। अब एग्जामिनर बोलेगा कि कोई वस्तु है उसके मूल्य में 20% बोलेगा कि जो उसका मूल्य है वो 20% इंक्रीज कर दिया या 30% डिक्रीज कर दिया। बच्चों ऐसे बोलेगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो एक फार्मूला लिखा है आपको इसी बेस होता है। यदि खपत के लिए बोले तो एक्सपेंडिचर के नीचे क्या आ जाएगा प्राइस आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। एग्जामिनर ने बोला जो चावल है उसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। अब बच्चों एग्जामिनर ने क्या बोला, जो चावल है उसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या बोला, अब उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों बताया कि जो प्राइस है कितना हो गया, जो प्राइस है 50% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। प्राइस क्या हो गया 50% इंक्रीज हो गया। जो कंजप्शन है वो 20% इंक्रीज हो गया। तो बच्चों बोला कि बच्चों ये एक्सपेंडिचर आ गया, सॉरी यहाँ एक्सपेंडिचर आएगा, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो बच्चों क्या बोला कि प्राइस में 50% इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर या खर्च में 20% इंक्रीज हो गया। तो बच्चों बताना कि उसके खपत या कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, जो प्राइस है इंटू कंजप्शन क्या इक्वल होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो बच्चों अब हमें खपत निकालना है तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस आ जाएगा। तो बच्चों देखना जो प्राप्त 50 की या 50 की जो बिन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। जो 20 बिन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5 होती है। कितना होता है 1/5 होती है। तो बच्चों देखना पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। जो एक्सपेंडिचर था पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, एक बढ़ गया। तो क्या बोला जो प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया हमें तो कंजप्शन के बारे में बताना है। तो बच्चों मैंने बताया था एक बार ध्यान से देखना, जो प्राइस है इंटू कंजप्शन है वो किसके इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के। तो हमें अब कंजप्शन निकालना है, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंजप्शन किसके इक्वल होता है एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। तो बच्चों ये एक्सपेंडिचर दिया, ये प्राइस दिया, हमें अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों देखना एक्सपेंडिचर इतना है तो 5/2
2, प्राइस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, ये होगा 6/2। बच्चों ये रेशो हो गया, किसका हो गया? कंजप्शन का। ये किसका रेशो हो गया? कंजप्शन का। अब इसको हम कट कर देंगे, 2 आ गया। तो बच्चों मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो कंजप्शन का रेशो है वो कितना आ गया? 5/2 इंटू 2। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कंजप्शन का रेशो होगा और 5 इंटू 5 रेशो 4 होगा। कितना होगा बच्चों? एक क्या हो गया? कम हो गया। एक क्या हो गया? कम हो गया। तो बच्चों मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूं, थोड़े से ध्यान से देखना। तो बच्चों ये मैं यहां लिख रहा हूं, पहले क्या हुआ? 1 डिक्रीज हो गया इंटू 100। पहले कितना था? 5 था, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 20% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो बच्चों अच्छे से देखना, ये सम हो गया। मैंने थर्ड टाइप करवाया। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखना एक बार। जो प्राइस है वो 50% क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। तो जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 होती है। जो एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज हो गया था या बढ़ गया था। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो बच्चों मैंने आपको फार्मूला लिखा था, जो प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। जो प्राइस है पहले कितना था? 2 था या 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। जो एक्सपेंडिचर है पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। एक्सपेंडिचर को इससे डिवाइड कर देंगे तो कंजप्शन आ जाएगा। इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया। तो बच्चों ये कंजप्शन का रेशो हो गया। कंजप्शन का रेशो 4 आ गया। कितना डिक्रीज हो गया? 1 डिक्रीज हो गया। तो बच्चों 1 डिक्रीज होगा, तो ऐसे करके हम 20% डिक्रीज कर देंगे। तो बच्चों एक बार नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल करा रहा हूँ इसी टाइप के बेस्ड। तो बच्चों बोल दिया कि एक वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके खर्च में 11.1/9% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए कि उसके खप पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों क्या बोला? दोबारा मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखना। बच्चों क्या बोला कि वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके खर्च में 11.1/9% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उसके खप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं सम। देखना क्या बोला? जो प्राइस है कितना बोला कि 33.1/3% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया? हो गया 1/9% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो देखना मैंने इनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, इसका कितना होता है? 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। जो इसका होता है 1/9 होता है। जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 होता है। जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9 होता है। तो बच्चों देखना
पहले प्राइस कितना था, 3 था, अब क्या हो गया, 1 बढ़ गया या इंक्रीज हो गया। तो देखना एक बार, ये 4 हो गया। ठीक है, तो पहले एक्सपेंडिचर देखना एक बार, एक्सपेंडिचर रेशो, पहले जो एक्सपेंडिचर था 9 था, तो अब कितना हो गया, 1 क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया बच्चों। सॉरी, यहाँ 10 आएगा, मिसप्रिंट। ठीक है बच्चों, तो अब बताया था जो एक्सपेंडिचर है पहले 9 था, अब कितना गया, 10। तो हमें जो कंजप्शन है कैसे निकालेंगे, जो इसको इससे डिवाइड दे देंगे। तो देखना 9/3, ये कितना हो गया, 10/4, 10/4 बच्चों। यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, रेशो कंजप्शन का रेशो है, जो थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। जो कंजप्शन रेशो है मैं लिख रहा हूँ 9/3, यहाँ कितना होगा, 10/4, 10/4, इसको इससे कट कर देंगे, 3, 2, 5। तो बच्चों हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कंजप्शन रेशो है वो 6 × 5 हो जाएगा, जो 6 रेशो 5 या 5 हो जाएगा। तो देखना बच्चों, अब कितना हो गया, 1 क्या हो गया, कम हो गया, 1 कम हो गया। तो देखना बच्चों एक बार, 1 क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या बोला, 100, 1 × 100, पहले कितने था, 6 था बच्चों। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ये लिखना पड़ता है। तो बच्चों हम इसको कट कर देंगे, ये 350, तो 50/3 हम इसको कट करेंगे, 16 सही 2/3% जो वैल्यू है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बच्चों एक बार नोट कर लीजिए, मैं दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगा, लिख। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखने ध्यान से। बोला था कि जो प्राइस है 33 सही 1/3 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। और जो एक्सपेंडिचर है 11 से 1/9% क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 होती है। तो बच्चों ये प्राइस का रेशो हो गया 3, 4, ये एक्सपेंडिचर का रेशो हो गया 9, 10। पहले जो प्राइस था 3 था, अब बढ़ गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और जो एक्सपेंडिचर है पहले 9 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो ध्यान से देखना, जो कंजप्शन है एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस होता है। पहले एक्सपेंडिचर 9 था, प्राइस 3 था, तो डिवाइड कर दिया हमें ऐसे। ठीक है, अब हमने रेशो ले लिया, 3 × 2 6 हो गया, और ये 5 था, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो बच्चों 1 कम हो गया, 1 × 100 बाय पहले वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको हम कट कर देंगे, 15/3 आ जाएगा। तो इसको कट करके ये आ गया, वैल्यू आ गई 16, 2 सही 2/3, 16 सही 2/3। बच्चों यह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और मैंने आपको 3 टाइप बता दिया, कल मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। आपको भी जोश के साथ नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना और वीडियो को शेयर करना बच्चों, क्या मेरे को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।